सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के अंतर्गत विशेषण से परिचित होंगे। विशेषण जिसे आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण स्वरूप लिखा हुआ है कि बहुत नीली साड़ी। तो बच्चों जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई जाती है, उसे हम कहते हैं विशेष्य। और जो उसकी विशेषता जो बताई जाती है विशेष्य की, यानी उस संज्ञा या सर्वनाम पद की जो विशेषता बताई जाती है, उसे हम कहते हैं विशेषण। और जो शब्द या पद विशेषण की भी विशेषता बताता है, उससे पूर्व लगकर वो कहलाता है प्रविशेषण, क्योंकि वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो बच्चों हमने जाना विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों हम जानेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे सर्वप्रथम है गुणवाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत गुण, दोष या स्थिति या दिशा कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि राधा सुंदर है, तो आप कहें कि सुंदर जो है वही गुण है। मैं कह रही हूँ राधा भद्दी है, तो भद्दी भी गुण के अंतर्गत आएगा। राधा का रंग सफेद है, वो भी हमारा जो है गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों गुणवाचक में किसी का भी कोई भी गुण, कोई भी रंग, कोई भी दिशा, कोई भी स्थिति, सब गुणवाचक के अंतर्गत आएँगी। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण है संख्यावाचक और परिमाणवाचक, जिन दोनों को हम साथ-साथ समझाने का प्रयास करेंगे। क्यों साथ-साथ समझाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि आप इसमें भ्रमित हो जाते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ गिन सकते हैं और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नाप-तोल सकते हैं। तो गिन किसे सकते हैं? अब मैं उन चीज़ों के नाम लूँगी, तो आप मन में सोचिएगा कि उनको आप गिन सकते हैं या उनको आप तोलेंगे। चावल, चावल को आप गिन कर लाते हैं बाज़ार से, 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, या आप कहते हैं कि 2 किलो चावल या 5 किलो चावल या 6 किलो चावल। ठीक है बच्चों? तो यानी कि चावल जो था उसे हम नाप-तोल सकते हैं। नाप-तोल सकते हैं तो वो गया परिमाणवाचक के अंतर्गत। अब मैंने कहा बगीचे में 4 लड़कियाँ खड़ी हैं। 4 लड़कियाँ, लड़कियाँ क्या है? उनको मैं गिन सकती हूँ, या मैं लड़कियों को तोल कर देखूँगी, तो मैं गिन सकती हूँ, तो वो जाएँगी संख्यावाचक के अंतर्गत। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों के अंतर्गत एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है उन दोनों के भेद। दोनों के भेद अगर आप देखें, तो संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं और परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक के अंतर्गत मैंने कहा पेन, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पेन को नापेंगे, तोलेंगे, या पेन को मैं गिनूँगी। तो मैं गिनूँगी तो वो संख्यावाचक की श्रेणी में गया। यदि मैं कहती हूँ 6 पेन ले आओ, बाज़ार से 6 पेन ले आना, तो 6 नंबर दिया है एग्ज़ैक्ट, और मैं पेन को गिन सकती हूँ इसलिए संख्यावाचक, एग्ज़ैक्ट नंबर दिया है इसलिए निश्चित संख्यावाचक। यदि मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं दिया गया होता, मुझे कहा जाता थोड़े पेन ले आओ, तो मैं क्या करती? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है बच्चों? तो ये था संख्यावाचक के भेद। इसके बाद है परिमाणवाचक के भेद। परिमाणवाचक के भेद भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यदि मैं कहती हूँ 2 लीटर दूध ले आइए, 2 लीटर, तो आप खुद ही समझ जाइए बच्चों, 2 लीटर में मैंने एग्ज़ैक्ट नंबर बोला है 2। कितना दूध लाना है? 2 लीटर, और लीटर उसका मापन है, मापन का यंत्र है, ठीक है? तो हमने क्या कहा, परिमाण के अंतर्गत इसको रखा, क्योंकि दूध को, तेल को, पानी को, ये सब जो है हम नाप-तोल कर ही खरीदते हैं। तो मैंने कहा 2 लीटर तेल, तो 2 लीटर तेल जो है वो निश्चित के अंतर्गत गया, निश्चित परिमाणवाचक। और वही चीज़ मैंने अनिश्चित में कही, तो मैं कह रही हूँ मुझे थोड़ा-सा तेल दे दो, थोड़ा-सा तेल। समझ रहे हैं आप बच्चों? सबसे अंत में आता है बेटा सारनामिक विशेषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारनामिक विशेषण में बेटा क्या होता है,
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर ना लगकर संज्ञा से पूर्व लगते हैं, उन्हें हम सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वनाम एंड सार्वनामिक विशेषण? बी केयरफुल, लिसन केयरफुली। बेटा दोनों का अंतर समझिए। जो सर्वनाम है वो संज्ञा और सर्वनाम से के संज्ञा पदों के स्थान पर सर्वनाम पद आते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या है? विशेषण की परिभाषा हमें बताती है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो पद विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आपको उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास करूंगी। एक उदाहरण से कि वह पेड़ घना है। हमारा रूल, हमारा नियम हमें कहता है कि पेड़ जो है वो नाउन है। नाउन के प्लेस पर मुझे प्रोनाउन लगाना था, बिकॉज यहाँ इस सेंटेंस में मैं क्या देख रही हूँ कि इन फ्रंट ऑफ नाउन मैंने प्रोनाउन का यूज किया है। मैंने कहा कि वह पेड़ घना है, यानी पेड़ जो था वो मेरा नाउन था, तो मुझे उसके स्थान पर प्रोनाउन लगाना था, तब वो सर्वनाम कहलाता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके स्थान पर सर्वनाम ना लगाकर, प्रोनाउन ना लगाकर, मैंने उसके पूर्व प्रोनाउन लगा दिया। जब उससे पूर्व मैंने प्रोनाउन या सर्वनाम लगा दिया, तो परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, जो शब्द संज्ञा से पूर्व लगते हैं और वो संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, तो वे शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, सर्वनाम नहीं कहलाएंगे। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ भी हम इसके एक ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पिया। रेखांकित पद है छोटे। अब मैं देखूंगी कि छोटे जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो बच्चे की विशेषता बता रहा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? ये विशेषण का कार्य कर रहा है, यहाँ पर विशेषण है। अब छोटे किसके अंतर्गत आया? गुणवाचक के अंतर्गत। तो हमने लिखा गुणवाचक विशेषण। इसके बाद यदि मैं लिंग की बात करूं तो छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पिया, पुल्लिंग है यह। उसके बाद वचन की बात करूं तो एक वचन है और 1 लीटर को रेखांकित यदि मैं करूं तो 1 लीटर जो है विशेषण है। विशेषण के अंतर्गत कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि दूध मेजरिंग चीज है, हम उसे नाप तोल कर खरीदते हैं, इसलिए वह गया परिमाणवाचक की श्रेणी में। उसके पश्चात निश्चितवाचक उभयलिंगी। निश्चितवाचक है क्योंकि 1 लीटर निश्चित हमें नंबर दिया गया है, 1 लीटर दूध लाना है आपने, ठीक है? तो लीटर हमें संबोधित कर रहा है कि परिमाणवाचक है। अब यहाँ पर देखिए निश्चयवाचक भी है, ठीक है? और उभयलिंगी भी है, ये एक वचन है ये। और यहाँ पर विशेष्य है दूध, क्योंकि दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कितना पिया उसने? 1 लीटर। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने क्रियापदों को जाना, क्रिया के भेद जाने, व उसके साथ ही साथ हमने क्रियापद का पद परिचय करना भी सीखा। आज का समय हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।